हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ये कौन सी होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की साइट्स रहती हैं, एक रहती है टेंजिबल साइट्स और एक रहती है आपकी इनटेंजिबल साइट्स। टेंजिबल साइट्स वे होती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका रहेगा ताजमहल। और इनटेंजिबल साइट्स कौन सी रहेंगी जिसे कि आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि हो गया दुर्गा पूजा। तो जो ये आपकी साइट्स हैं, इन दोनों साइट्स को, और जैसे कि इनटेंजिबल में कौन कौन सी रहेगी, रामलीला हो गया, कुंभ मेला हो गया, चैंटिंग होगी, तो ये सब साइट्स आती हैं आपकी इनटेंजिबल। और टोटल इनटेंजिबल साइट्स कितनी हैं इंडिया में, तो वे हैं 14। ठीक है। और जो ये साइट्स हैं इनटेंजिबल और टेंजिबल साइट्स, इन दोनों को जो यूनेस्को है वे क्या करती है, इन्हें सेफगार्ड करती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे यूनेस्को के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यूनेस्को क्या है, ये आपकी यूएन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनेस्को का, इसे अडॉप्ट किया गया था लंदन में इन 1945 और ये फोर्स में आया था 1946 में। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। और जो यूनेस्को है ये इस्टाब्लिश कब हुआ था, तो ये इस्टाब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 में। इसमें 195 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। और जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो ये है आपका पेरिस में। और पेपर में आपसे ये अक्सर बहुत बार पूछा गया है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। एज पर यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स, तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें देखने को मिलेगा आपको ट्रेडिशंस और लिविंग एक्सप्रेशंस इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो एंसेस्टर्स कौन होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, एंड ये पास किया जाता है आगे आगे डिसेंडेंट्स को। तो जो आगे उनके वंश होते हैं उन्हें ये आगे पास ऑन किए जाते हैं, जैसे कि आपके ओरल ट्रेडिशंस हो गए, जिसमें आगे आपकी चैंटिंग्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि रामलीला हो गया, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स, knowledge and practice concerning nature and the universe or the knowledge and skills to produce traditional craft। तो ये सब आती हैं आपकी intangible cultural heritage में। UNESCO established its list of intangible cultural heritage with the aim of ensuring better protection of important intangible cultural heritage worldwide and the awareness of their significance। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूनेस्को है इसकी लिस्ट को इस्टेब्लिश करता है। बेसिकली जो यूनेस्को है ये इसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। इस लिस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, व्हेन द 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टुक इफेक्ट। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो इंडिया के अंदर टोटल हैं आपकी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसके अंदर 32 आपको देखने को मिलेंगी कल्चरल, 7 है आपकी नेचुरल और 1 है आपकी मिक्स्ड। तो जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, सिक्किम में। अब हम लिस्ट देखते हैं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धिस्ट चैंटिंग की। तो ये आपकी इंक्लूड की गई थी कौन से ईयर में, 2012 में। इसके अंदर देखने ये क्या है, बुद्धिस्ट चैंटिंग बेसिकली सैक्रेड टेक्स्ट चैंटेड बाय द बुद्धिस्ट लामास, जिन्हें हम प्रीस्ट भी कहते हैं। कहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको लद्दाख रीजन में। बात करते हैं कालबेलिया, तो ये है फोक डांस ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये फोक डांस है राजस्थान का। इस डांस को और किस नाम से जाना जाता है, स्पेरा डांस भी कहते हैं, स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। और इस डांस को परफॉर्म कौन करता है, तो वे करती है राजस्थानी ट्राइब, जिसे हम कहते हैं कालबेलिया। ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखिए, ये हो रही है यहाँ पे बुद्धिस्ट चैंटिंग, और ये है आपका राजस्थान का फोक डांस कालबेलिया। नेक्स्ट वन इज छाऊ डांस।
छाऊ is a major dance tradition of eastern India. It is prevalent in tribal belt of bordering areas of provinces of Odisha, Jharkhand and West Bengal in eastern India. There are 3 distinct form of छाऊ. तो छाऊ की 3 फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी. तो कौन कौन सी हैं? तो पहली है आपकी सरेकेला छाऊ जो कि आपका देखने को मिलेगा झारखंड में. नेक्स्ट वन इज़ मयूरभंज छाऊ, ये आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में. एंड लास्ट वन इज़ पुरेला छाऊ, ये देखने को मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में. अगर हम छाऊ डांस की बात करें तो इसे इंस्क्राइब किया गया था कौन से ईयर में? तो इसे किया गया था 2010 में. नेक्स्ट वन इज़ कोडियत्तम. कोडियत्तम इज़ द संस्कृत थिएटर which is practiced in the province of Kerala, is one of India's oldest living theatrical tradition. तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? केरला के अंदर. ठीक है. और ये कौन से ईयर में किया गया था ऐड? तो ये किया गया था 2008 में. बात करें कुंभ मेला की तो इसका तो आप सभी को पता होगा. इट इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड 4 times over the course of 12 years. The site of the observance rotating between 4 pilgrimage places on 4 sacred rivers. तो ये आपको 4 जगह पे देखने को मिलेगा. हरिद्वार ऑन द गंगा रिवर, उज्जैन पे कौन सी रिवर देखने को मिलेगी? शिप्रा. एट नासिक ऑन द गोदावरी एंड एट प्रयाग, जिसे कि हम प्रयागराज भी कहते हैं अब, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, जमुना एंड मिथिकल सरस्वती. और जो कुंभ मेला है ये ऐड किया गया है 2017 में. तो आपको ये 4 सेक्रेड रिवर्स का पता होना चाहिए जहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. और कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती मिलती हैं. ठीक है. तो कहाँ पे मिलती हैं ये? प्रयागराज में. नेक्स्ट वन इज़, तो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर लगाई गई है. नेक्स्ट वन इज़ मुदित. It is a ritual art form performed to appease goddess Kali called Durga in many other places prevalent in South Kerala and Kochi. तो ये देखने को मिलेगा आपको साउथ केरला और कोची में. और जो ये मुदित है ये कौन से ईयर में ऐड किया गया है? तो ये किया गया है 2010 में. बात करें नवरोज़ की तो ये इसका मीनिंग क्या रहता है? न्यू डे is the Iranian holiday that celebrates the beginning of spring. Navroz was observed in Zoroastrian Persia. ठीक है. और ये कौन से ईयर में ऐड किया गया था इंटेंजिबल लिस्ट में? तो ये देखने को मिलेगा आपको 2016 में. नेक्स्ट वन इज़ रामलीला. It is Rama's play, a performance of then Ramayana epic in series of scenes that include song, narration, recital and dialogue. It is performed across northern India during the festival of दशहरा. तो बेसिकली जो रामलीला है ये कब परफॉर्म की जाती है? जब दशहरा होता है. और ये बेसिकली देखने को मिलेगा आपको कौन सी जगह पे ज़्यादा? नॉर्दर्न इंडिया में. और कौन से ईयर में इसको ऐड किया गया था इंटेंजिबल लिस्ट में? तो इसे ऐड किया गया था 2008 में. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रामन. ये है आपका पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड. तो ये आपका देखने को मिलेगा फेस्टिवल उत्तराखंड में और इसे ऐड किया गया था 2009 में. संकीर्तन की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर. तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? मणिपुर में. और ये कौन सी ईयर में ऐड किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में. तो ये देखिए ये है रामलीला. ठीक है. और ये है आपका संकीर्तन. नेक्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट. द क्राफ्ट ऑफ द थथेरास ऑफ जंदियाला गुरु कॉन्स्टिट्यूट्स अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स इन पंजाब. और ये कब ऐड किया गया था इंटेंजिबल लिस्ट में? तो ये किया गया था 2014 में. बात करें वैदिक चैंटिंग की तो ये है आपकी द वर्सेस ऑफ वेदास वर ट्रेडिशनली चैंटेड ड्यूरिंग सैक्रेड रिचुअल्स. और जो वैदिक चैंटिंग है ये कौन से ईयर में ऐड की गई है? तो ये ऐड की गई है 2008 में. योगा की बात करें तो योगा के बारे में तो हम सभी को पता है. तो ये कौन से ईयर में ऐड किया गया था? तो ये रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया था. तो ये ऐड किया गया था 2016 में. तो ये देखिए
अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज। द लिस्ट वॉज established ड्यूरिंग ब्रासिलिया डेक्लेरेशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। Next one is, it is an important factor in maintaining cultural diversity in face of growing globalization. And third one is, Kumbh Mela is also inscribed in the list. तो इसमें से कौन से पॉइंट ठीक हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी 2 and 3। तो इसका आंसर ये आपके दोनों करेक्ट हैं और ये गलत है क्योंकि इसमें ब्रासिलिया डेक्लेरेशन नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ब्रासिलिया डेक्लेरेशन का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये आपका गलत है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन फेस ऑफ ग्रोइंग ग्लोबलाइजेशन। तो ये किसके लिए है? मेंटेनिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, तो ये आपका ठीक है। कुंभ मेला इज़ ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन द लिस्ट, तो ये भी आपका ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट्स आपको देखनी है और बताना है इसमें कौन कौन सा ठीक है। पहली स्टेटमेंट कही गई है इसमें, इट इज़ ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये ठीक है आपका। सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन दी परफॉर्मेंस, तो ये गलत है क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ड्रम्स थे। ठीक है, ड्रम्स भी थे। नेक्स्ट वन इज़, इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो ये आपका ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड यूनेस्को ऐड योगा टू इट्स लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यूनेस्को ने योगा को कब ऐड किया था इस लिस्ट में? तो वे किया था 2016 में, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस आर इन द यूनेस्को इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो कौन कौन से डांस देखने को मिलेंगे आपको इस लिस्ट के अंदर? तो इसमें कहा गया है कथक, छाऊ डांस, ओडिया, और डी में कहा गया है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संकीर्तन इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ। तो कहाँ की है ये फेमस डांस फॉर्म? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यूनेस्को दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन। तो कौन से ईयर में से फाउंड किया गया है? तो वे किया गया है 1945 में। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। तो ये देखने को मिलेंगे आपको पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन यूनेस्को। तो कितनी है मेंबर स्टेट्स? तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी 195 मेंबर स्टेट्स। तो ये देखिए, इट हैज़ 195 मेंबर स्टेट्स और 10 हैं इसके एसोसिएट मेंबर। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था और इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 2019 में यूएसए और इजराइल ने इसको लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, छोड़ दिया था। नेक्स्ट वन इज़, रामम्मन इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट का है ये फेस्टिवल? तो ये है आपका उत्तराखंड का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। कुंभ मेला हैपन्स एवरी। तो कितने साल बाद देखने को मिलता है कुंभ मेला? तो ये आता है आपका 12 साल बाद। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।